अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग गुड। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सो इट्स अनदर व्लॉग एंड वी आर हेडिंग टुडे टुवर्ड्स ऑक्सफोर्ड बिकॉज इट्स अ लॉन्ग वीकेंड। सैटरडे एंड मंडे के प्लान्स हैं हमारे पास। संडे हमने डे ऑफ रखा है ताकि हम भी रेस्ट करें। सो द वेदर इज़ रियली प्रिटी एंड रियली ब्यूटीफुल, लाइक इट्स मिक्स। थोड़ी सी बहुत गर्मी, थोड़ी बहुत सर्दी भी है। तो आए चले हमारे साथ ऑक्सफोर्ड चलें। लाइक ऑलमोस्ट 2.5 hours to 3 hours का रास्ता हो जाएगा एंड विल बी देयर सून इंशाल्लाह। सो नाउ यू कैन सी कि हम लोग अपनी कार पार्क करके ऑक्सफोर्ड आइसक्रीम की तरफ से चलना शुरू हो गए हैं एंड विल बी मूविंग ahead towards the Westgate Oxford Mall first ताकि वहाँ पे कुछ खाना खाएं। एंड here we are, this Westgate Oxford is a very amazing mall। बहुत प्यारा सा बना हुआ है। It's completely open, जैसे आपने डिज़ाइनर आउटलेट्स देखे होंगे यहाँ पे, तो बिल्कुल उन्हीं की तरह है। मुझे तो थोड़ा बहुत वेम्बली के डिज़ाइन आउटलेट की तरह लग रहा है। सो या इट्स वेरी प्रिटी। हम लोग ऊपर इसकी लास्ट वाली फ्लोर पे आए हैं बिकॉज वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉर सम हलाल फूड। हमने गूगल पे तो फाइंड आउट कर लिया है कि हलाल फूड यहाँ पे है, बट कहाँ पे वो देखना पड़ेगा। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ ऊपर आने के बाद वी केम टू नो कि यहाँ पे नहीं है वो, लाइक नॉट इन दिस लाइक फूड कोर्ट वाले एरिया में। इट्स अगेन डाउन स्टेयर्स। और वो जो फूड स्ट्रीट वाला एक एरिया है ना, जो लोग जा चुके होंगे वेस्टगेट ऑक्सफोर्ड में, दे मस्ट बी हैविंग दैट आइडिया। तो चलिए जब तक वहाँ पे पहुँचते हैं हम, आई वॉन्ट टू शो यू कितना प्यारा लग रहा है मॉल। द वाइब, द प्रिटीनेस बहुत खूबसूरत था। आई एक्चुअली वॉन्टेड टू एक्सप्लोर मोर, बट अगेन वही बात है कि मतलब मेजॉरिटी जो साइट सीइंग की चीज़ें होती हैं वो 5 बजे शाम को बंद हो जाती हैं। एंड हमें ऑलरेडी 2 बज चुके हुए हैं बिकॉज 3 घंटे पहुंचने में लग गए। उसके बाद कार पार्क करो, फिर चलो ये वो। सो या एंड वी आर रियली टायर्ड नाउ, नॉट टायर्ड एक्चुअली, हंग्री। तो हमने कहा कि हम पहले खाना खाएंगे सबसे पहले एंड देन उसके बाद विल गो फॉर द साइट सीइंग। इन सब कुछ ताकि भरा हुआ पेट होगा, सो विल बी हैप्पी। हैप्पी टमी इज़ लाइक हैप्पी जर्नी एंड हैप्पी टूरिज़म। तो अब हम एक तरफ से तो हम ऊपर चढ़ के आ गए थे, बट देयर इज़ नो वे टू गो डाउन अगेन। तो हम दूसरी साइड से पूरा घूम के जा रहे हैं सो वी कैन रीच डाउन। सो फाइनली वी आर एट द ग्राउंड फ्लोर। और यहाँ पे अब हमने देखना है कि फूड स्ट्रीट वाला स्टॉल किस तरफ है। इट्स नॉट अ स्टॉल, बेसिकली इट्स द स्ट्रीट फूड एंड वी हैव टू गो इनसाइड इट, क्योंकि इसी के अंदर सब कुछ है जो हमें खाने के लिए चाहिए। हमने एक चिकन वाली वो शॉप देखी है। आई प्रेफर कि हम वहाँ जाके बैठते हैं, बट आई लव चाइनीज़। तो आई थिंक अंदर जाके ऐसे ना हो कि मैं चाइनीज़ पे स्विच हो जाऊँ इफ़ दैट्स हलाल टू। तो ढूंढते ढूंढते आई डोंट नो हम किस तरफ जा रहे हैं। मैक्सिकन फूड भी था, इटालियन फूड भी है, और ये हमारे पास चाइनीज़ नेड्स नूडल्स भी थी। आई रियली वांटेड दिस नेड्स नूडल, बट हम यहाँ पे पहुँच चुके हुए हैं जी चिकन शॉप। ये भी चाइनीज़ ही है, बट यहाँ पे पहुँचने के बाद आई आस्क देम, तो आई गॉट टू नो कि ये नूडल्स वाला भी हलाल था। सो वी फाइनली एट द अमेजिंग नेड्स नूडल्स। ये आप देख सकते हैं जब भी यहाँ पे चिकन हलाल है, द बीफ इज़ नॉट हलाल। सो नाउ वी आर डन विद द फूड। अब हम लोग वापस बाहर की तरफ निकल रहे हैं। आई एक्चुअली वांट टू रोम अराउंड द मॉल, तो थोड़ी बहुत सी शॉपिंग भी कर लेते हैं। आई नो साइट सीइंग इज़ मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज हम ऑक्सफोर्ड आए और हमें पंटिंग भी करनी है। 4 PM की, यस 4 PM की हमारी पंटिंग बुक है। तो हमारे पास अभी सिर्फ 2 घंटे हैं बीच, इट्स नॉट 2 hours एक्चुअली, वी जस्ट हैव 1.5 hour। सो यप, अब हम बाहर आ चुके हुए हैं। नाउ वी आर हेयर एट द फॉलीज ब्रिज ऑलमोस्ट। हम साइट सीइंग की तरफ आ गए। दिस इज़ द फॉलीज ब्रिज। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बड़ा सा रेस्टोरेंट बना हुआ है इनका, और इस ब्रिज के पास हमने बहुत सारी पिक्चर्स कैप्चर की हैं एंड दिस इज़ रियली प्रिटी। आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे क्रूज़ भी चल रहे हैं। यहाँ पे ये पंटिंग हो रही है, पर यहाँ पे पंटिंग इतनी वो मतलब उस क्लास की नहीं हो रही थी जितनी आगे मैकडील बीच पे, बीच कह रही सॉरी मैकडील रिवर के ऊपर है। सो येस, नाउ मुझे एक बहुत शौक था कि वो एक कॉकस्टोन टाइप चीज़ थी यहाँ पे आगे बनी हुई, तो हमने कहा चलिए उसके साथ भी एक पिक्चर ले लेते हैं। सो वी आर गोइंग ऑल द वे टू दैट। ये बहुत प्यारा सा रिवर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी डक भी बैठी हुई थी, बिल्कुल एक ही जगह पे फिक्स थी, जो कि मैं अपने बच्चे को दिखा के उसको हंसा रही थी। बट दिस वाज अ वेरी प्रिटी वाइब और बहुत अच्छा सा पीसफुल फील हो रहा था। तो चलिए वॉक करते करते आगे चलते हैं। इसके बाद हमने पूरा लाइन से अपना रखा हुआ है कि हमने कहाँ कहाँ जाना है। इट्स अ लॉन्ग रोड जो आपने पूरी वॉक करके जानी है, बट स्टिल यू नो जब भी आप टूरिज्म पे आते हैं तो इट्स ऑल अबाउट वॉकिंग। बट लेटर वो फिगर आउट कि हम हॉप एंड हॉप ऑफ टूर कर लें तो वो जल्दी हो सकता था, बट या जब तक आपको समझ में आया कर ले आए तब तक देर हो चुकी होती है। सो या हियर वी आर। ये दूसरी ब्रिज भी हमने क्रॉस कर ली है। नाउ वी आर गोइंग बैक। प्यारा सा व्यू देख के, साइकिलिंग देख के, टूरिस्ट्स को देख के, नाउ वी आर गोइंग बैक। आई डोंट नो अबाउट अदर पीपल, बट एज फार एज आई एम कंसर्न, मुझे जितना अपना पर्सनली पता है, आई लव द व्यूज़, अमेजिंग सीनरी, फ्लावर्स और एक कॉटेज टाइप बिल्डिंग्स, और ये सारी मतलब ऑक्सफोर्ड की जो अपनी एक वाइब है ना वो बहुत डिफरेंट है। लाइक व्हेन यू आर फार फ्रॉम होम एंड ऑक्सफोर्ड लुक्स रियली प्रिटी, और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था सारा। खैर उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि इनके पेपर बोर्ड शॉप है, इनके कैफ़ेज़ होते हैं छोटे छोटे से, जो कि बहुत फेमस होते हैं। नाउ दिस इज़ अ काइंड ऑफ लाइब्रेरी।
अब हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो है ना एक एलिस इन वंडरलैंड की बहुत क्यूट सी शॉप आएगी, उसका नाम है एलिस शॉप। हियर यू कैन सी दिस इज़ द एलिस शॉप। नाउ वी हैव एंटर्ड द यूनिवर्सिटी चर्च। ये बहुत ही प्यारा चर्च है, सॉरी ये यूनिवर्सिटी चर्च नहीं, ये क्राइस्ट चर्च है। देयर आर सो मेनी चर्चेस, आई एम कन्फ्यूज्ड। दिस इज़ द क्राइस्ट चर्च। बहुत प्यारी वाइब है बाहर से, इतना प्यारा है इसका बाहर का पूरा एरिया था, द फ्लावर्स, द सीनरी एंड एवरीथिंग वाज अमेजिंग, प्रीटी अमेजिंग। और उसके बाद बहुत सी पिक्चर्स ली हमने यहाँ पे, एंड देन वी मूव्ड अहेड टुवर्ड्स द चर्च। देयर वाज लिटरली नो टाइम टू गो इनसाइड द चर्च। अगर हम ये चर्च देखते तो शायद बस यही चर्च देखते और कुछ भी टाइम ना बचता, बिकॉज ऑक्सफोर्ड इटसेल्फ इज़ रियली रियली बिग। और अंदर से तो बहुत से चर्चेस देख लिए हुए हमने, सो वी हैव डिसाइडेड जस्ट टू सी द चर्च एंड देन लीव एज सैपनिस। तो उसके बाद अब हम नेक्स्ट स्पॉट पे जाएंगे। हम बेसिकली वी आर जस्ट रशिंग टूवर्ड्स द पंटिंग एरिया, तो उसकी तरफ वॉक करते हुए जो भी चीज़ें हमें नजर आएंगी विल मूव टूवर्ड्स दैट। सो दिस इज़ द चर्च, ब्यूटीफुल चर्च जो आप बाहर से देख सकते हैं। एंड एज ऑलवेज अंदर जाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं था। एंड नाउ ऑन द वे बैक अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्पॉट की तरफ। और आप ये देख सकते हैं प्यारी प्यारी सी डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, नाम मुझे भी सबके नहीं आते इतने, बिकॉज उस वक्त गूगल करके देखने पड़े थे कि राइट पे क्या आ रहा है, लेफ्ट पे क्या आ रहा है। There were a lot of museums, many Illuvian museums. ये हमारे पास ये है आई थिंक यूनिवर्सिटी चर्च। ओ यप। एंड नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द पंटिंग एरिया। जल्दी जल्दी भाग भाग के चले जा रहे हैं कि जितना जल्दी होता कि हम पहुंच सकें, लेकिन स्टिल भी हमारे पास टाइम है पहुंचने के लिए। सो वो सामने वाला जो है हमारे पास टावर पूरा जो आपको नजर आ रहा है, दैट्स मैगडेलियन कॉलेज। ठीक है, ये मैगडेलियन कॉलेज है, बहुत प्यारा। और उसके पीछे ही बिल्कुल हमारी पंटिंग है। सो जस्ट एक सिग्नल क्रॉस करना है, मैगडेल कॉलेज क्रॉस करना है, देन पंटिंग। इवन यू कैन गो इनसाइड द मैगडेल कॉलेज, वहाँ पे भी बहुत प्यारे से इनकी गार्डन्स बने हुए हैं, उनके अंदर भी आप पिक्चर ले सकते हैं। नाउ फाइनली वी हैव रीच्ड दिस पंटिंग एरिया एंड इट्स ऑलमोस्ट 4:15 एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स आवर बोट। आई जस्ट होप वी एंजॉय द व्यूज़ और बहुत मज़ा आने वाला है। दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर पंटिंग बिकॉज विद बेबी इज़ रियली डिफिकल्ट। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरी दुआओं से मेरा बच्चा सो चुका हुआ है अभी। बस पंटिंग के दौरान सोया रहे, फिर बिल्कुल सुकून से मज़ा आएगा। एंड इट्स रियली अमेजिंग, बहुत प्यारी वाइब आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। एंड जस्ट एंजॉय द व्यू विथ मी। No, I don't want that image in my head, man. Put it on the other side of the boat, yeah? सो नाउ वी आर ऑलमोस्ट आवर वे बैक टूवर्ड्स द एरिया जहाँ पे हमने अपनी प्रॉम पार्क की है। सो नाउ वी आर गोइंग बैक। और यहाँ पे रास्ते में आई थॉट कि हम मैगडेल कॉलेज के अंदर जाते हैं, लेकिन बाय दैट टाइम वो बंद हो चुका हुआ था, बिकॉज हम लोग इस वक्त फ्री हुए हैं ऑलमोस्ट 5। सो दिस इज़ द एंटायर मैगडेल कॉलेज। अगेन मैं आपको बाहर से पूरा सा डीप व्यू दिखा रही हूँ, दिस पूरा बड़ा वाला। दिस इज़ ऑल मैगडेल कॉलेज। इनका फेमस कॉलेज है बहुत। आई थिंक इनके हर 2-2 मिनट के बाद स्कूल्स हैं, 2-2 मिनट के बाद कॉलेजेस हैं। सो या बिकॉज इट्स ऑक्सफोर्ड, सो जाहिर सी बात है हाई फाई एरिया है। सो नेक्स्ट वी थॉट कि हम इल्यूवियन म्यूजियम पे जाते हैं, बट अगेन वही वजह तक हम इल्यूवियन म्यूजियम पे पहुंचे, दैट वाज क्लोज्ड एज वेल। वी ऑल्सो हैड टू विजिट द नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, बट सबकी टाइमिंग्स 5 बजे तक थे। आई थॉट कि हमें पंटिंग बाद में रखनी चाहिए थी, बिकॉज पंटिंग तो इट्स लाइक 9 PM तक, बट आई थिंक हम लोगों को इतनी समझ नहीं आई उस वक्त, एंड वी जस्ट बुक पंटिंग। बट चलिए कोई बात नहीं, ये भी डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ के। ऑब्वियसली हम इतने एक्सपर्ट तो नहीं हैं यहाँ पे कहाँ कहाँ जाना है, और ऑब्वियसली आप जब तक एक जगह पे पहुँचते नहीं तो आपको समझ नहीं आती कहाँ कहाँ जाना है एंड कहाँ नहीं जाना है। वंस यू रीच देयर ओनली देन यू नो। हियर यू कैन सी दिस इज़ द ब्यूटीफुल रेडक्लिफ लाइब्रेरी। इससे करीब हम जाने वाले हैं अभी। ये पूरा रेडक्लिफ स्क्वायर है, यहाँ पे लाइब्रेरी है और इनका एक क्लॉक टावर भी है, सॉरी। तो अब हम ये लाइब्रेरी के पास जा रहे हैं। यहाँ पे विल टेक सम पिक्चर्स एंड देन वी विल शो यू द क्लॉक टावर। एज यू कैन सी ना, ये पूरा बिल्कुल इनका एंटीक सा जो एक एरिया होता है ना, वो बना हुआ है प्यारा सा। एंड नाउ आई एम शोइंग यू द क्लॉक टावर। ये रहा प्यारा सा, डेफिनेटली ये बिल्कुल चर्च हो गया, म्यूजियमों का अंदर जाके नहीं देखा हमने। सो नाउ वी आर हेडिंग बैक टूवर्ड्स होम। वेस्ट गेट की तरफ हम आ चुके हुए मॉल की तरफ। अब पार्किंग में जाएंगे, अपनी कार ढूंढेंगे एंड देन विल बी बैक होम।